नमः संस्कृताय मित्रों। आज हम सभी कक्षा अष्टम दीपकम तृतीयो भागः जो एनसीईआरटी के द्वारा संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है उसके चैप्टर नंबर 6 डिजि भारतम इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को करेंगे मित्रों। इसके पूर्व वीडियो में मित्रों हमने इस पाठ के एक्सप्लेनेशन वर्ड मीनिंग आपसे शेयर किया था मित्रों। आज जो है हम सभी इस पाठ के प्रश्नोत्तर को करते हैं मित्रों। तो अभ्यासात जायते सिद्धि, अभ्यास करने से ही हमें सफलता मिलती है मित्रों। तो हम आते हैं पहले प्रश्न पर मित्रों। पहला प्रश्न है पाठस्य आधारेण अद्योलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। पाठ के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर हमें एक पद में लिखना है। तो पहला प्रश्न है मित्रों, प्रधानमंत्री संग्रहालये कीदृशी प्रौद्योगिकी प्रयुक्ता अस्ति। दूसरा है होलोग्राम द्वारा कस्य भाषणं दृश्यते। तीसरा है कस्याः प्रभावः दैनन्दिन जीवने दृश्यते। भारत सर्वकारस्य महत्वाकांक्षी योजना का अस्ति। ये आपका चौथा है। फास्टैग इत्यस्य उपयोगम कस्य संग्रहणं भवति। इस तरह से हमने 5 प्रश्नों को देखा मित्रों। इसके बाद इन प्रश्नों को समझते हैं और उत्तर पर चलते हैं मित्रों। तो पहले प्रश्न में कहा जा रहा है मित्रों, प्रधानमंत्री संग्रहालय में म्यूजियम में किस प्रकार के टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया गया था। दूसरा होलोग्राम द्वारा कस्य भाषण दृश्यते। होलोग्राम 3D के द्वारा किसका जो है भाषण दिखाई दिया था। कस्या प्रभाव दैनंदिन जीवन दृश्यते, किसका जो है प्रभाव दैनंदिन जीवन पर डेली जीवन पर आपके दिखाई देता है। घ है भारत सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना क्या है मित्रों। इसके बाद अंगा है फास्टैग का उपयोग कस्य संग्रहणम, किसके संग्रहण के लिए, किसके ट्रांजैक्शन के लिए, किसको देने के लिए किया जाता है मित्रों। तब हम आगे चलते हैं मित्रों। आपके उत्तर है मित्रों। पहला है आपका डिजिटल का में आपने देखा था कीदृशी प्रौद्योगिकी, कीदृशी किस प्रकार की टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था, तो डिजिटल का प्रयोग किया गया था। दूसरा है आपका होलोग्राम द्वारा कस्य भाषण दृश्यते। होलोग्राम के द्वारा किसका भाषण आपको दिखाया गया था, प्रधानमंत्री का भाषण दिखाया गया था मित्रों। तीसरा है कस्या प्रभाव दैनंदिन जीवन दृश्यते, किसका प्रभाव जो है आपके डेली लाइफ पर पड़ता है। डिजिटल योजनाओं का मित्रों, ठीक है। घ है भारत सरकार महत्वाकांक्षी योजना का अस्ति। घ आपका है भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना क्या है, डिजिटल योजना है, सब कुछ डिजिटल करने की योजना है मित्रों। अंगा फास्टैग इत्यस्य उपयोगेन कस्य संग्रहणं भवति। फास्टैग के उपयोग से किसका संग्रहण होता है, मार्ग शुल्क से। आप जब हाईवे पर जाते हैं तो जो फास्टैग बने रहते हैं उससे आप जो है आपके कार में, आपके 4 व्हीलर्स में, जो भी आपकी गाड़ी है 2 व्हीलर छोड़ करके 3 व्हीलर छोड़ करके फास्टैग के माध्यम से आपका जो ट्रांजैक्शन हो जाता है ऑटोमेटिक तुरंत ही, तो उसके लिए मार्ग शुल्क के लिए इसका प्रयोग किया जाता है मित्रों। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पर मित्रों। दूसरे प्रश्न पर कहा जा रहा है पाठस्य आधारेण अद्योलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखत। पाठ के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर पूरे वाक्य में लिखें। प्रधानमंत्रिण संग्रहालय का डिजिटल प्रौद्योगिकी प्रदर्शा सन्ति। प्रधानमंत्री संग्रहालय में का डिजिटल प्रौद्योगिकी, कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके आपको दिखाया गया क्या। आगे दूसरा है जनाः किमर्थम सांगठिकम अपराधेन पीड़िता भवन्ति। लोग साइबर अपराध से किस तरह से पीड़ित हो रहे हैं मित्रों। आगे मित्रों यस्का डिजिलॉकरम इत्यस्य उपयोगम कथम कुरुते। यस्का जो है डिजिलॉकर का उपयोग कैसे करती है। घ डिजिटल भारतस्य वित्तीय समावेशने काः योजना सन्ति। डिजिटल भारत के वित्तीय समावेशन में कौन सी योजनाएं हैं। डिजिटल भारत शिक्षा क्षेत्रे केषां पटलानाम उपयोग करणीयः। डिजिटल भारत में शिक्षा के विभिन्न जो ऐप्स हैं, विभिन्न जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उन कौन से उपयोग करने चाहिए। ग्राम्य क्षेत्र डिजिटल सेवानां समस्या कथम निराकर्तुं शक्यते। गांवों में दूर दराज में नेटवर्क की समस्या कैसे समाप्त हो सकती है मित्रों। इन्हीं सब प्रश्नों का उत्तर आगे देखते हैं मित्रों। आगे चलते हैं।
पहला उत्तर है मित्रों, प्रधानमंत्री संग्रहालय विविधा डिजिटल प्रौद्योगिकियां प्रदर्शित आसन। प्रधानमंत्री संग्रहालय में बहुत सी जो है डिजिटल प्रौद्योगिकी, बहुत सी टेक्नोलॉजी के माध्यम से दिखाया गया। दूसरा है जनाह लोभात भयात व सांगठिक अपराधेन पीड़िता भवन। लोग साइबर अपराध से लोभ बस, डर बस साइबर क्राइम के जाल में फंस जाते मित्रों। ग है यस्य क्या डिजी लॉकर इत्यस्य उपयोगम आधारपत्रम विद्यालयी प्रमाणपत्रम च सुरक्षितम कर्तुम करोति। इसका जो है डिजी लॉकर का प्रयोग आधार कार्ड, डॉक्यूमेंट्स सभी जो है रखने के लिए डिजी लॉकर का प्रयोग करती है। घ डिजिटल भारतस्य वित्तीय समावेशन क्षेत्रे यूपीआई, रुपे कार्ड, जन धन योजना इत्यादि बहूनि योजना सन्ति। डिजिटल भारत के वित्तीय समावेशन में मित्रों यूपीआई है, रुपे कार्ड है, जन धन योजना, बहुत सी योजनाएं जो है मित्रों। अंगा है डिजिटल भारतीय शिक्षा क्षेत्र। भारत देश में डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में जो विभिन्न प्लेटफॉर्म्स चल रहे हैं मित्रों, उसमें है दीक्षा, स्वयं प्रभा, स्वयं ई पाठशाला, भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय, निष्ठा, पीएम ई विद्या, निःशुल्क डिजिटल शैक्षिक मंच चा उपयोग करणीय। इन सभी का जो है उपयोग करना चाहिए मित्रों। इससे हम विभिन्न जो है जानकारियां, विभिन्न ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं मित्रों। आगे ग्राम्य क्षेत्र डिजिटल सेवानां समस्या अंतर्जाल उत्तरोत्तरम विस्तारेण निराकर्तुं शक्यते। गांवों में हम प्रतिदिन जो है डिजिटल समस्या का समाधान जो है अंतर्जाल नेटवर्क की उत्तरोत्तर विकास करके, विस्तार करके कर सकते हैं मित्रों। किया भी जा रहा है। आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न है मित्रों, तीसरे प्रश्न में दिया है आपको मैच करना है। होलोग्राम किससे मैच होगा मित्रों? कृत्रिम बुद्धिमत्ता से, कृत्रिम बुद्धि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई से, ठीक है। ख है यूपीआई को हम मैच करेंगे शीघ्रम सुरक्षितम सुगमम च धनादेयम प्रत्यर्पणम। शीघ्रम सुरक्षितम सुगमम च डिजिटल धनदेय प्रत्यर्पणम, ठीक है। ग है डिजी लॉकर, इसको हम मैच करेंगे डिजिटल प्रमाण पत्रम से, ठीक है, इससे मैच कर दिया। घ है फास्टैग, फास्टैग को हम जो है मैच करेंगे राजमार्गे स्वचालित विधिना मार्ग शुल्कस्य शीघ्रम संग्रहणम। इसके बाद लास्ट बचा है वीआर, वीआर आभासीय वास्तविकता, आभासी वास्तविकता सेकंड वाले से मैच करेंगे मित्रों। आगे चलते हैं चौथे प्रश्न पर मित्रों। चौथा प्रश्न है मित्रों, कह रहा है अधः प्रदत्तम मंजूषातः शब्दान चित्वा रिक्त स्थानान पूरयेत्। नीचे दिए गए मंजूषा के शब्दों के द्वारा जो 5 सेंटेंस दिए गए हैं उसमें जो रिक्त स्थान है मित्रों उसे हमें पूरा करना है। तो हम मंजूषा के शब्दों को देख लेते हैं। यूपीआई, दीक्षा, प्रधानमंत्रिणः भाषणम, स्वचालितम पारदर्शकम च जीवनम। तो आप देखिए सेंटेंस क्या है। प्रधानमंत्री संग्रहालय होलोग्राम द्वारा प्रधानमंत्रिणः भाषणम दृश्यते। प्रधानमंत्री संग्रहालय में होलोग्राम के द्वारा 3D के द्वारा प्रधानमंत्री का भाषण दिखाया गया मित्रों। ख है डिजिटल भारतस्य आर्थिक समावेशनेन सुगमं कर्तुम्। डिजिटल भारत को आर्थिक समावेशन करने के लिए यूपीआई प्रणाली अस्ति, यूपीआई प्रणाली जो है विकसित की गई मित्रों। ग है डिजिटल शासनम स्वचालितम सेवाम प्रददाति। डिजिटल शासन जो है स्वचालित, स्वयं ही हैंडल करने की सेवा प्रदान करता है मित्रों। घ है डिजिटल भारत शिक्षा क्षेत्रे दीक्षा नाम डिजिटल शैक्षिक मंच अस्ति। दीक्षा नाम से जो है प्लेटफॉर्म है। अंगा है भारत डिजिटल परिवर्तनम सर्वाण जीवनम क्षेत्राण स्पृशत। भारत का डिजिटल जो परिवर्तन है वह सभी के जीवन को सभी क्षेत्रों में जो है प्रभावित कर रहा है, टच कर रहा है मित्रों। आगे देखते हैं, 5वें प्रश्न पर चलते हैं। 5वें प्रश्न में मित्रों कहा जा रहा है, देखिए आपके सामने एक जो है वर्गजाल बना हुआ है। इसमें हमें जो है ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं शब्दों का मैच करके हमें जो है सार्थक शब्द बनाने हैं जो कि प्रयोग में आते हैं मित्रों, ठीक है। तो अब इसमें देखिए इन्होंने 2 बनाया है, जैसे डिजी लॉकर,
संवाद यंत्रम, ठीक है। ऐसे ही हमें भी नीचे बनाना है, तो हमने जो 20 शब्द बनाए मित्रों, आप उसको नोट कर लें। डिजी लॉकर है, संवाद यंत्रम, माय गवर्नमेंट है, यूपीआई है, डिजिटल वर्धिता है, होलोग्राम प्रौद्योगिकी, फास्टैग, स्वयं प्रभा, अर्थव्यवस्था, कृत्रिम बुद्धि, विनिमय, राजमार्ग, पीएम किसान, शिक्षा, निष्ठा, विज्ञान, आभासी, शासन, वाणिज्य। इस तरह से मैंने मित्रों 28 शब्दों को मैच करके बनाया है। आप इन शब्दों को लिख लेंगे, आप ही इनको मैच करके बना लेंगे मित्रों। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। आंसर नंबर 6 में मित्रों कहा जा रहा है कि दो आपके देखिए टेबल बने हुए हैं और मंजूषा में कुछ शब्द दिए गए हैं। उनमें से हमें यह खोजना है कि कौन कंप्यूटर से संबंधित है, कौन कंप्यूटर से संबंधित नहीं है मित्रों। तो अंतरजालम ये संगणक से संबद्ध है मित्रों। शिक्षिका ये आपका असंगणक संबंध अर्थात ये कंप्यूटर संबंधित नहीं है। संगणक कंप्यूटर ये तो आपका संबंधित है, तो संबंधित वाले में लिख लेंगे। और विद्यालय, विद्यालय असंगणक संबद्ध है। ई पत्रम ये आपका ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये जो है आपका कंप्यूटर संबंधित है। पाठ्य पुस्तक असंगणक संबंध है। डिजिटल, डिजिटल आपका जो है संगणक संबंध है, इसको इधर वाले कॉलम में लिख लेंगे। लेखनी आपका असंगणक संबंध है। तो मित्रों जो जिस टेबल में है आप देखिए मैंने नीचे लिखा है संगणक संबंधा में अंतरजालम संगणक ई पत्रम डिजिटलम, असंगणक संबंधा में शिक्षिका विद्यालय पाठ्य पुस्तकम लेखनी। इसके बाद मित्रों हम 7वें प्रश्न पर चलते हैं। 7वें प्रश्न को देखते हैं। 7वें प्रश्न में दिया है मित्रों, देखिए आपका स्टेटमेंट दिया है। अब इसमें से कौन सही है, कौन सा सही नहीं है। जो सही उसके सामने सही का टिक लगा देंगे और जो गलत है उसके सामने गलत का टिक लगा देंगे। होलोग्राम कृत्रिम बुद्धि एक प्रकार अस्ति, सही है। वर्धित वास्तविकता या उपयोगिता ऐतिहासिक घटना नाम प्रत्यक्षानुभावा अस्ति, सही है मित्रों। डिजिटल प्रक्षेपण मानचित्रम भारतस्य विकास यात्रां प्रदर्शयति, ये भी सही है मित्रों। फास्टैग राजमार्गे स्वचालित विधिना मार्ग शुल्कस्य शीघ्रं संग्रहणं करोति, यह भी सही मित्रों। डिजिलॉकर इत्यस्य माध्यमेन केवलम् आधारपत्रं सुरक्षितुं शक्यते, डिजिलॉकर के माध्यम से केवल आधार कार्ड ही सुरक्षित रहता है, गलत है मित्रों। भारतस्य डिजिटल परिवर्तन केवलम शासने प्रभावं करोति, नागरिक जीवने न। भारत का जो डिजिटल परिवर्तन है वह केवल शासन को प्रभावित करता है, नागरिकों के जीवन को नहीं, सिटीजन्स को नहीं, तो यह भी गलत है मित्रों। अंतिम है उमंग, माईगॉव, जेम इत्यादि इत्यादि शासन मंचा संति, सही है मित्रों। ये जो है अनेक पोर्टल्स हैं। आगे देखते हैं 8वें प्रश्न को मित्रों। 8वें में देखिए कहा गया मित्रों अव्यवस्थितान वर्णान शब्द दृष्टवा व्यवस्थित रूपेण लिखा। अव्यवस्थित शब्दों को हमें व्यवस्थित करके लिखना है, अरेंज करके लिखना है। जैसे बे वित्ती समान सम लिखा, तो इन्होंने सही किया वित्ती समावेशनम से, ठीक है। ऐसे ही हमें भी का संगणकम लिखा है तो संगणकम बना देना है। कारवर सरह दिए सरवराह बना देंगे। इस तरह से जो दिया इन शब्दों को हमें बनाना है सही शब्द करके मित्रों। तो पहला शब्द बनेगा मित्रों संगणकम, दूसरा सर्वकारः, तीसरा विद्यालय और चौथा डिजिलॉकरम, पांचवा है सुसक्तम, ठीक है। 9वां प्रश्न मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अद्योलिखित परिच्छेदम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तरार्ध लिखित। हमें जो है गद्यांश पढ़ना है और प्रश्नों का उत्तर इसी गद्यांश से ढूंढकर लिखना है मित्रों। अद्यतने विज्ञान युगे सर्वे मनुष्य डिजिटल प्रौद्योगिक्या प्रयोगम कुर्वन्ति। आज विज्ञान के युग में सभी मनुष्य डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं। जनाः अन्तर्जालस्य सचल दूरवाण्याः संगणकस्य च साहाय्येन शीघ्रं कार्याणि सम्पादयन्ति। लोग जो है नेट इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से शीघ्र ही अपने कार्य संपादित कर लेते हैं। विद्यार्थिनाः ई अधिगम प्रणाली स्वीकृत्य ज्ञानं वर्धयन्ति। विद्यार्थी भी ई अधिगम, ई लर्निंग के माध्यम से अपने ज्ञान का वर्धन करते हैं, बढ़ाते हैं मित्रों। तो प्रश्न है अद्यतनम युगम कीदृशम अस्ति। आज का युग कैसा है। उत्तर है अद्यतनम युगम विज्ञान युगम अस्ति। आज का युग जो है विज्ञान युग है, जो कि आपके गद्यांश में आया मित्रों। मानवांतरजालस्य
केषां साहाय्येन कार्यार्थं शीघ्रं कुर्वन्ति, मानव अपना कार्य किसके सहायता से शीघ्र ही कर ले रहा है, तो आपका इंटरनेट के माध्यम से। मानवान्तर्जालस्य च दूरवाण्यां संगणकस्य साहाय्येन शीघ्रं कार्याणि कुर्वन्ति। मनुष्य जो है अंतर्जाल के माध्यम से, नेटवर्क के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से अपने समस्त कार्यों को शीघ्र ही पूरा कर ले रहा है मित्रों। अंतिम प्रश्न है मित्रों इसमें, ई अधिगम प्रणाल्या प्रयोगम क्यों कुर्वन्ति। ई अधिगम प्रणाली का प्रयोग कौन कर रहे हैं? विद्यार्थिनः ई अधिगम प्रणाल्या प्रयोगम कुर्वन्ति। विद्यार्थी जो है ई लर्निंग के माध्यम से इसका प्रणाली का प्रयोग कर रहे हैं मित्रों। आगे हम योग्यता विस्तार को देखते हैं मित्रों। इसके बाद मित्रों दिया है योग्यता विस्तार। योग्यता विस्तार में दिया शिक्षा क्षेत्र में क्या है, वित्तीय विनिमय के क्षेत्र में क्या है। देखिए शिक्षा क्षेत्र में दीक्षा मंच, ज्ञान विनिमय डिजिटल अवसंरचना, दीक्षा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ठीक है। राष्ट्रीय अकादमिक निक्षेपगृह, नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी, ई पाठशाला, एनसीईआरटी सामग्री युक्ता ई पाठशाला है। सर्वेभ्यः कृत्रिम बुद्धि अभियानम, एआई फॉर ऑल, आरोग्यम आयुष्मान भारत डिजिटल अभियान, स्वास्थ्य परिचय पत्रम, एवीडीएम मित्रों। इसके बाद देखिए वित्तीय विनिमय क्या है, एकीकृत विनिमय पाटलम, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, भीम अनुप्रयोग इत्यस्य माध्यमेन सचल दूरवाण्याः माध्यमेन वा सरल विनिमय, भीम ऐप है, एईपीएस है, आधार सक्षम वित्तीय पद्धति है, रुपे रुपे कार्ड स्वदेशी कार्ड प्रणाली मिलते हैं, रुपे ई रूपी डिजिटल व्याचार प्रणाली ई रुपए है, जनधन आधार दूरवाणी रहित जाम ट्रिनिटी है शासन में, डिजिलॉकर सुरक्षित प्रलेख संग्रह डिजिलॉकर है, मम शासन जन संवाद है, ई जनपद सेवा स्थानिक शासन, ई डिस्ट्रिक्ट है भी आपका मित्रों। इस तरह से योग्यता विस्तार में दिया है मित्रों। कोविन कोविड टीकाकरण पंजीकरण कोविन है, ई संजीवनी दूर स्वास्थ्य सेवा ई संजीवनी है, ई जनपद सेवा स्थानिक शासन ई डिस्ट्रिक्ट, केंद्रीकृत प्रतिवेदन निस्तारण पर्यवेक्षण प्रणाली CPGRMS है। कृषि क्षेत्र में मित्रों ई राष्ट्रीय कृषि आपड़ ई नाम, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, चल किसान संदेश सेवा है, कृषक सुविधा सेवा है। इन सभी क्षेत्रों में विभिन्न प्रयास सरकार ने किया मित्रों। आजीविका निपुणता में राष्ट्रीय आजीविका सेवा नेशनल कैरियर सर्विस है, निपुण भारत डिजिटल स्किल इंडिया डिजिटल, कौशल मानचित्र पटलम असीम पोर्टल है, ई निपुण भारत मंचाई स्किल इंडिया है मित्रों। आगे देखते हैं। अब देखिए न्याय व्यवस्था मित्रों क्या है, ई न्यायालय दिया, ई कोर्ट्स दिया, राष्ट्रीय न्याय सांख्यिकी दत्तांश गुच्छा NGDG दिया है, परिचय सुरक्षा च अपराध अपराधी प्रत्याक्षा विज्ञान जार प्रणाली है, CCTNS है। कर प्रणाली टैक्स में दिया है, वस्तु सेवा कर पटलम GST पोर्टल है, सर्वकार से विपण पटलम GM पोर्टल है, उद्यम पंजीकरण पटलम उद्यम पोर्टल मित्रों। संप्रेषणम तंत्र ज्ञानम के लिए है डिजिटल भारत अभियानम, आधुनिक राष्ट्र संजीवनी डिजिटल इंडिया मित्रों। अब इसके बाद हम आते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा, जो योग्यता विस्तार में दिया है मित्रों। छंद शास्त्र के रचयिता है पिंगलाचार्य, ठीक है। पिंगलस से छंद शास्त्रे द्व्यधिक संख्या व्यवस्था, बाइनरी नंबर सिस्टम निरूपित अस्ति। पिंगल्स जी ने जो लिखा है इसमें बाइनरी सिस्टम का निरूपण किया है मित्रों। आर्यभट्टियम आर्यभट्ट ने लिखा है, आर्यभट्टियन प्रतिपादिता दशमलव संख्या विधि, डेसिमल सिस्टम जो है, एवं स्थानिक मूल गणना विधि, प्लेस वैल्यू नोटेशन, आधुनिक संगणक गणना या मूलाधार व्यवस्था। ये जो है आज की मौलिक जो कंप्यूटर की बेसिक आप पढ़ते हैं उसमें सहायक है मित्रों। तो ये सभी ग्रंथ जो है बहुत पहले लिखे जा चुके हैं मित्रों, इनका हमें अध्ययन करना चाहिए मित्रों। अधिक सूचनार्थम अधः प्रदत्तस्य QR कोडस्य उपयोगम कुर्वन्तु। अधिक जानकारी के लिए आप ये जो QR कोड दिया है इसको आप गूगल लेंस से स्क्रैच करेंगे, सर्च करेंगे तो आपको पूरा जो है विस्तार में जानकारी मिल जाएगी मित्रों। आशा है मित्रों इस पाठ का आपको प्रश्नों का उत्तर समझ में आ गया होगा मित्रों। यदि कोई डाउट है, यदि आप कोई परिवर्तन चाहते हैं तो उसमें जो है आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दें, जिससे हम अगले आने वाले वीडियो में सुधार कर सकें मित्रों। वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए मित्रों, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे मित्रों। पुनः मिलते हैं नमः संस्कृताय मित्रों।